Hello student, today I will teach you business study and your topic is a controlling. Now firstly what's the meaning of controlling? So controlling को dear student मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल वे से समझाती हूँ. कंट्रोलिंग को आप जिस तरह देख रहे हैं मैंने 5 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है. योर फर्स्ट पॉइंट इज अ परमापों का निर्धारण, जिसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना. देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारा एक टारगेट सेट होता है कि हमें कितना काम करना है, कैसे करना है. तो परमापों के निर्धारण में हमें यही डिसाइड करना है कि हमें कितने पीसीज ऑफ माल बनाने हैं. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन. तो परमापों के निर्धारण, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा है कि मैंने 100 पीसीज ऑफ शर्ट को बनाना है, तो ये हो गया मेरा परमापों का निर्धारण. सेकेंड पॉइंट इज वास्तविक प्रगति का माप. रियल में, वास्तविक में, रियलिटी में कितना स्टैंडर्ड मैंने रेडी करा है उसे हम बोलते हैं परमापों का निर्धारण, वास्तविक परमापों का निर्धारण. स्टूडेंट, वास्तविक परमापों का निर्धारण में हम ये देखते हैं कि रियल में हमने कितना माल तैयार करा है. फॉर एग्जांपल मेरी 90 पीसीस रेडी हो चुके हैं. फर्स्ट पॉइंट में मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे कितना काम करना है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है. सेकंड में मैं ये चेक करती हूँ कि एक्चुअल में वर्क कितना डन हुआ, कितना काम हुआ. नेक्स्ट पॉइंट इज परमापों का निर्धारण व वास्तविक प्रगति के मापन में तुलना. डेट मीन्स इस पॉइंट पे मैं ये देखती हूँ कि मैंने जितना स्टैंडर्ड डिसाइड करा था और रियल में मेरा जितना गुड्स हुआ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है. तो यहाँ पर मैं दोनों के अंतर का पता लगाती हूँ, दोनों में तुलना करती हूँ. विचलनों का माप, कि ये जो विचलन आए हैं, ये जो कमी आई है, इसको मेजर किया जाता है. इसके लिए देखा जाता है कि ये जो कमी आई है रियलिटी में, ये किस चीज़ की कमी आई है. फिर मैं उस स्टेप के लिए, जो मेरी कमी आई है उसके लिए मैं सुधारात्मक कार्यवाही, क्रिएटिव स्टेप उठाती हूँ. तो स्टूडेंट, इस कंट्रोलिंग चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले हमें कुछ भी काम करना होता है तो पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है. उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि मेरे कितना रियलिटी में कितना वर्क डन हुआ है, डिफरेंस का पता लगाती हूँ, डिफरेंस की कमी, विचलनों का मापन, कि ये जो 10 पीसीस की शॉर्टेज आई है, ये जो 10 पीसीस की शॉर्टेज आई, ये क्यों आई है. क्या हमारे पास वर्कर्स नहीं थे, क्या हमारे पास मटेरियल नहीं था, क्या हमारे पास स्टॉक नहीं था, क्या किस चीज़ की कमी थी, क्यों आई ये 10 पीसीस की कमी. फिर इसी 10 पीसीस के लिए मैं अपना क्रिएटिव स्टेप, सुधारात्मक कार्यवाही करती हूँ. इसी को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण. तो देखिए, मैं आपको इन्हीं पॉइंट से हम अपना नियंत्रण का मीनिंग क्लियर करेंगे. नियंत्रण से हमारा अभिप्राय यह है कि इसमें हम परमापों का निर्धारण करके वास्तविक प्रगति का मापन करते हैं तथा फिर तुलना का पता लगाया जाता है, दोनों के अंतर का पता लगाया जाता है, विचलनों को निकाल कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है. थैंक यू गाइस.